विवेक विहार में आज सुबह 3:30 बजे आगजनी की घटना सामने आई और जिस तरीके से फ्लैट में आग लगी उसमें 9 लोग अब हमारे बीच में नहीं हैं। उसी घर से बिल्कुल सटा हुआ ये घर है, यानी कि पड़ोसियों का ये घर है और आग की जो लपटें इस मकान तक भी पहुंची। और आगे की तरफ आपको लेकर चलूं तो आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आग बुझाने की जब कोशिश की गई तो वो निशान आपको फर्श पर दिखाई दे रहे होंगे। पानी के ये पूरे जो निशान हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, ये किचन एरिया है और इस किचन एरिया में आप देख सकते हैं कि आग बुझाने के लिए कोशिश की गई। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ये एग्जॉस्ट का टुकड़ा जो वो नीचे यहाँ पर गिरा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ ही एग्जॉस्ट के टुकड़े के साथ साथ यहाँ पर इनकी जो मिक्सी है उस पर भी असर दिखाई दे रहा है इस आग का। और इस खिड़की के जस्ट पीछे एक कमरा है जिसमें सबसे ज़्यादा इसका असर हुआ है और उस कमरे में मैं आपको लेकर चलूँगी। उस कमरे का हाल आप देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भयंकर ये आग थी। ये वो कमरा है जो कि उस फ्लैट से बिल्कुल सटा हुआ है। इस फ्लैट का कमरा है जहाँ पर आग लगी थी, उसके पड़ोसी का ये कमरा है। और ये देखिए यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है। ये यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि अपने वीजे जैसे कहूँगी कि यहाँ पर आपको एसी का एक पूरा जो कैबेज है वो नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये पूरी जो खिड़की जहाँ पर एसी लगा हुआ था इनका, उसमें भी आग लगी और जलकर वो एसी खाक हो गया। उसके टुकड़े आप देखिए, ये नीचे आपको टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे, ये वो टुकड़े हैं जो पड़ोसियों के घर के एसी के हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरीके का इसका हाल हुआ है। और इसके साथ पूरा कमरा जो है वो कीचड़ हो चुका है, पानी पानी हो चुका है। यहाँ पर जो ज़रूरी फाइल्स थी जो इस घर में रखी हुई थी वो फाइल्स देखिए वो भी जलकर खाक हो चुकी हैं। तो ये पड़ोसियों का घर है जो कि उस फ्लैट के बिल्कुल बाजू में है, जो विवेक विहार में जहाँ पर आगजनी की घटना हुई है, 2nd फ्लोर की। और अब आप यहाँ पर आपके देखें तो ये देखिए, यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो एसी पड़ोसियों के घर में आग लगी। और यहाँ देखिए कि मेल्ट होता हुआ अभी भी जो कचरा है वो गिरता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो पूरी जाली लोहे की वो आप देखें कि किस तरीके से टूटी हुई है। और इसी 2nd फ्लोर पर 5 लोगों की जो डेड बॉडी है वो देखी गई। इसके बाद 3रा फ्लोर है, 3रे फ्लोर के बाद 4था फ्लोर है। और 4थे फ्लोर पर जब लोग जान बचाने के लिए 3 लोग ऊपर की तरफ भागे तो वो बाहर नहीं जा पाए क्योंकि 4थे फ्लोर पर छत का जो दरवाज़ा था उस पर ताला लगा हुआ था और उसके कारण उनकी डेड बॉडी छत के सीढ़ियों पर ही मिली। 3 लोग वहाँ पर पाए गए, एक बॉडी बाथरूम में पाई गई। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर आग लगी थी। और ये जो टुकड़े, ये जो यहाँ पर मंजर है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक मंजर है, आप यहाँ देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी कमरे में एक बच्ची भी सो रही थी उस वक्त पे। सिलेंडर यहाँ पर रखा हुआ है, आप देखिए यहाँ सिलेंडर रखा हुआ है। और मैं अपने विजय जैसे कहूँगी कि वो आपको दिखाएं तो अभी भी यहाँ पे हल्का धुएं की लपटें हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आप देखें तो हल्का हल्का जो धुआं है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब आगजनी की घटना हुई, पड़ोसियों को पता चला तो उन्होंने इसी खिड़की से उस आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन एसी में आग लग गई। आग पर काबू तो पाया गया लेकिन काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो गया है। और ये पूरी जो बालकनी पीछे की है आप देख सकते हैं कि किस तरीके का नज़ारा है। ये आगजनी के बाद का कांच के टुकड़े, ये देखिए यहाँ पर ये कांच के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये छोटे छोटे टुकड़ों के साथ साथ ये सीमेंट के टुकड़े जो टूटकर गिर गए आग लगने के बाद। और ये जालियां जो हैं वो पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, ये देखिए यहाँ पर। और यहाँ पे जो बिजली के और भी तार हैं उनके हाल आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बिजली के तार हैं वो जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें ही इतना ज़्यादा भयंकर हैं, इतनी ज़्यादा दर्द विदारक है कि अब ये देखिए कि आप ऊपर की साइड में देखेंगे तो ये वो 2nd फ्लोर है जहाँ से आग लगते लगते ऊपर तक पहुँची। तो ये अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं विवेक विहार में जहाँ पर आगजनी हुई है। ये उसी फ्लैट का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर आगजनी हुई है और मेरी मौजूदगी उस फ्लैट के जस्ट साथ वाले घर में है। ये आप नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से टूटे हुए टुकड़े जो घर के, ये शायद किचन एरिया है। और किचन एरिया में आप ये देखिए, किचन एरिया में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो माइक्रोवेव है वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। मैं कोशिश करूँगी और आगे तक आपको ले जाने की। और बर्तन जो वो दिखाई दे रहे हैं, बर्तन देखिए आप यहाँ पर, मुझे एक छोटा डिब्बा दिखाई दे रहा है, इसके साथ ही
कुछ भगोने जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। वहाँ पर आरओ की शायद बॉटल्स पड़ी हुई हैं, वो देखिए आप, नल और पानी टप टप टप, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ पिघलकर बहती है। ठीक वैसा ही मंजर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये वही फ्लैट है जहाँ से आगजनी की घटना हुई और बढ़ते बढ़ते चौथे फ्लोर तक पहुंची। और ये बताया जा रहा है कि एसी यूनिट में आग लगने के बाद ये पूरा जो घटना है वो हुई है। और इस घटना का अंजाम जिस तरीके से हुआ कि 9 लोग के साथ कैजुअलिटी हुई, करीबन कुछ लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, लेकिन इसका सीधा असर जो पड़ोस वाला घर है उस पर भी देखा जा रहा है। ये जो खिड़की, यानी कि जो पड़ोस के घर की जो खिड़की है वो भी पूरी टूट चुकी है। कांच जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, सिर्फ यहाँ पर जाली नजर आ रही है। ये जो पूरे कांच है, ये आप देखिए, ये कांच पूरी तरीके से टूट के जर्जर हो चुका है। एसी जल गया है और कमरे का हाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हाल है। जो भी सामान यहाँ पे पड़ा था वो अधजली स्थिति में आपको दिखाई दे रहा है। और जब ये आगजनी की घटना हुई थी तो यहाँ पर एक बच्ची जिसका ये रूम है वो यहाँ पर सो रही थी, उससे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई उस फ्लैट की जो कि 7 वाले फ्लैट में जहाँ आग लगी है, सेकंड यूनिट, सेकंड फ्लोर, उस सेकंड फ्लोर के जस्ट 7 वाली बिल्डिंग, 7 वाला फ्लैट है। आपका रूम है ये, आप सो रही थी यहाँ पे? हाँ जी, अभी हमने काफ़ी सारा सामान भी इस कमरे में रखा हुआ था, तो उससे और ख़तरा बढ़ गया था क्योंकि ऑब्वियसली हमें ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं अच्छा, था। तो जब आप सो रही थी 3:30 बजे ये आग लगी, आप एकदम से उठी, क्या देखा आपने कि आग की लपटें बहुत ज़्यादा थी, क्या था तब नज़ारा? उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी मम्मी उस टाइम जाग रही थी एंड शी फेल्ट कि कुछ उन्हें स्मॉग जैसा फील हुआ है, तो वो घर में घूमकर चेक करने लग गई थी। उन्होंने देखा कि मेरा जो कमरा है उसमें पूरे में स्मॉग भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला था। उन्होंने मुझे उठाया और उन्होंने मुझे जैसे ही उठाया हम बिल्कुल ही अलर्ट हो गए थे। अच्छा, तो फिर आप अलर्ट हो गए, बाहर आए, आप लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, आपका एसी पूरा जल चुका है? आग उस समय नहीं लगी थी। उस समय हमारे घर में सिर्फ धुआं था, कोई आग नहीं थी और मेरे चाचू भी हमारे साथ ही थे। तो उस टाइम मैं, मम्मी और मेरे चाचू, हम तीनों आपस में पूछने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हमारा एसी है, क्या हमारा शॉर्ट सर्किट हुआ है। लेकिन हमें बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आई जिसको सुन के हम नीचे भागे। फिर आप लोग नीचे भागे तो आपने देखा कि आग लग गई है। तो ये आपका एसी पूरा गिर गया। मैं देख रही हूँ कि कमरा पूरा आपका जला हुआ है। एक बार फिर से आपको दिखा दूँ तस्वीरें कि आपका क्या नाम है? नवामी। नवामी, आपका जो पूरा रूम जहाँ आप सोती हैं ये तो पूरा पानी पूरा बर्बाद हो चुका है, सब कुछ जल गया है इसमें? जी। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि फील कर रहे हैं कि सांस जो है वो मतलब इजीली नहीं आ पा रही, दम घुट रहा है, इतना ज़्यादा धुआं। जी, उस समय हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इवेंचुअली आग हमारे घर में भी लग जाएगी और हम बस अपने पड़ोसियों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। तो मदद करने की कोशिश कर रहे थे, तो जब आप ये धुआं मम्मी को फील हुआ तो आप लोगों ने इधर की ये खिड़की की साइड से आग बुझाने की कोशिश की पानी डाल के? हमें आग दिखी ही नहीं थी, हमें बस धुआं दिख रहा था और हमें समझ नहीं आ रहा था। हम चिल्लाने की आवाज़ से नीचे गए। जब हम नीचे गए तो हमने देखा कि आग लग चुकी है। तो यहाँ पर आग लग चुकी है। नमामी उस कमरे में सो रही थी, जैसे कि वो बता रही हैं कि पहले धुआं महसूस हुआ उनकी मम्मी को, फिर तुरंत वो लोग नीचे भागे और नीचे भागे तब उन्होंने देखा कि 7 वाले घर में, 7 वाले फ्लैट का क्या नंबर है? B13। तो ये B14 है। तो ये B14 की तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ। B13 के सेकंड फ्लोर पर आग लगी है और B14 की तस्वीरें अपने आप में अपनी कहानी बता रही है कि आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि उसका असर 7 वाले कमरे पर पड़ा। पूरा एसी गिर चुका है, शीशे टूट चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पीछे एक गैस सिलेंडर भी रखा हुआ है। घर में लोग थे और भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो सकती थी, लेकिन जैसे ही उनको धुआं लगा वो तुरंत नीचे भाग कर गए और उन्होंने फायर ब्रिगेड को भी बुलाया। तो ये तस्वीरें हैं इस फ्लैट की B14 की जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये मैंने आपको किचन एरिया भी दिखाया, यहाँ पर जिनका रूम है नमामी, उनसे भी बात की और यहाँ पर वो उनकी मम्मी भी हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। सानिका जी, ये बताइए कि जैसे कि नमामी बता रही कि 3:30 बजे बहुत धुआं हो गया, फिर आप लोगों को कुछ महसूस हुआ, आप तुरंत नीचे गए, तब जब नीचे पहुंचे आपने क्या देखा? मैंने देखा कि पड़ोस वाले घर में बहुत आग लगी हुई है और बहुत एक भैया जो सेकंड फ्लोर पे रहते थे उनके दोनों हाथ जले हुए थे। वो नीचे भाग के आए थे, मेरे ब्रदर इन लॉ उनको लेके हॉस्पिटल भागे। मैंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को कॉल किया। हम जो कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश करी। बिल्कुल, तो जो कर सकते थे, जो मदद कर सकते थे वो पूरी करने की कोशिश की। लाइट कट चुकी है क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है,
इन्वर्टर भी बैठ चुकी है, गैस कनेक्शन बंद है, और मैंने देखा कि पीछे गैलरी में एक सिलेंडर भी रखा हुआ था। खाली है वैसे वो, पर फिर भी सुरक्षा के उससे तो खतरा तो है ही, और गैस पाइपलाइन भी वहाँ से आ रही है, सभी की आ रही हैं। और आपका मैंने देखा एसी पूरी तरीके से टूट चुका है, बच्ची भी उस रूम में थी उस वक्त। एसी गिर गया, पूरी आग लग के नीचे आ गया। जी। तो ये भयंकर नज़ारा इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और तस्वीरें हम आपको उस फ्लैट की दिखा रहे हैं जिसका असर पड़ोस वाली बिल्डिंग में लगी हुई आग के बाद आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर मंजर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। लोग कहीं ना कहीं डर में हैं। मैम, लग रहा है कि अब डर जैसी कोई स्थिति है कि अब वापस कहीं ऐसा कुछ नहीं हो कि यूनिट मतलब एसी यूनिट में आग लगी, शॉर्ट सर्किट, क्या पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ है यहाँ? पहले तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट फिर भी देखिए आगे के लिए सुरक्षा तो सभी को करनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार एसी चलाना भी वो घातक हो रहा है। दिन ब दिन लोगों के 10-10 घंटे लगातार एसी चलते हैं, ब्रेक कोई देता नहीं है। बच्चों के रूम, बच्चे बैठे हैं और एसी कंटिन्यू चल रहा है, और पेरेंट्स कहीं और अपने काम में बिजी हैं। अच्छा, तो हमको अपनी आदतों को भी बदलना होगा। मैम, इसमें 9 लोग की कैजुअल्टी हुई है, तो उनके फैमिली में से अब कोई लोग आए हैं यहाँ पर? बता रहे कि जो एक फैमिली है शैली जैन, उनका बेटा सामिक जैन, उनके हस्बैंड, उनका एक बेटा महाकाल गया हुआ है दर्शन करने के लिए। वो मानेसर गए हुए थे। जैसा उनकी बहू ने बताया, वो लोग बर्थडे पार्टी में कहीं गए हुए थे, वो उसी वजह से बच गए। अदरवाइज़ बाकी परिवार के लोग नहीं बच पाए। अगर वो भी शायद यहाँ होते, और वो प्रेग्नेंट भी हैं, तो बहुत दुखद होता। तो विवेक विहार में रहने वाले वो लोग जो बिल्कुल फ्लैट के साथ में रहते हैं जहां पर आगजनी की घटना हुई है, वो भी इस वक्त दहशत में है, और मंजर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से आग का असर पड़ोसियों के घर पर भी पड़ा है। विजय जय के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।